तरफ से अभी तो जश्न की ही ट्वीट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाते हुए अगर लोगों को कह दिया जाए तो बेहतर रहेगा सबके स्वास्थ्य के लिए। एक एक दिन बहुत भारी पड़ जाता है। हालांकि ये देखिए, काकोली, डॉक्टर काकोली घोष हैं टीएमसी की नेता, उनकी ओर से मैसेज वो ट्वीट किया गया है। कांग्रेस की लोकसभा मेंबर हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है, दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा कहाँ गया, रिजाइन पीएम मोदी, दादागिरी नहीं चलेगा यार, ये बांग्ला है, बंगाल नहीं। इस तरह की अपनी बातें वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा एमपी हैं बारासात से, उनकी ओर से ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन अब मैं सीधे आ जाती हूँ, हमारे साथ दो और खास मेहमान, शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिनेश वार्ष्णेय जी सीपीआई के नेता। शहनवाज जी, मैं आपके पास आऊंगी। 85 पर ही सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी, सर आपका तो मुश्किल से खाता खुला है, एक पर है, वो भी कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलेगा बंगाल में। सर क्या से क्या हो गया आप लोग देखते देखते, ये हालत क्यों बना रखी है बंगाल में, क्या बड़ी वजह रही इसके पीछे? देखिए चित्रा जी, जो सबसे बड़ी दो वजह रही, एक वजह तो ये रही कि जो आखिर के 3 फेज थे उसमें कोरोना बहुत फैला, और कोरोना में जो मोदी जी और अमित शाह जी की और भारत सरकार की असफलता थी उसको हैंडल करने में, उससे सारा वोट जो है वो ममता बनर्जी के साथ चला गया। दूसरा ये कि जो ममता बनर्जी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, इन्होंने लोकसभा में 18 सीटें जीती, उसके आगे इनकी सीटें कुछ भी नहीं है। और 5 राज्यों में आप देखिए लेफ्ट पार्टीज की तकरीबन 100 सीटें जीतने में आ रहे हैं हम, 90 और 100 के बीच में। उसी तरीके से बीजेपी कितनी जीत रही है? 822 सीटों में से नाराजगी में वोट आपके पास क्यों नहीं आ सकता था? सीटें जीत रही है आपके पास तो केरला का मॉडल था दिखाने के लिए कि देखो हमने ऐसे किया, जो केरला ने पूरा वोट भी किया है उसी पे, लेकिन आपके पास बंगाल में वो वाला वोट क्यों नहीं आया? वो अब मंथन करेंगे चित्रा जी। हम मानते हैं कि बंगाल में हमारी असफलता है, पर केरल में हमारी बहुत बड़ी सफलता है। केरल में आप देखिए, जिसको कहते थे पेंडुलम स्टेट, वो पेंडुलम स्टेट नहीं, हम लौट के आए हैं, बावजूद इसके कि साबरीमाला में इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या नहीं किया, कितना पैसा इन्होंने वहां फूका है, कितनी डिस्टरबेंस इन्होंने की है। पूरा तमिलनाडु में इनकी पिटाई हो रही है, ये देख लीजिए आप। असम में भी इनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बस वही है जो पहले थी। उसके बाद आप देखिए इनका क्या हालत है। पूरे बंगाल में क्या है, बंगाल में ये तो मोदी, उनकी अच्छी स्थिति नहीं है। सर आप एक पर हैं, सर आप उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे, 3 आपकी ओर इशारा कर रही हैं, आप एक पर हैं, वो भी गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में। पता नहीं ये एक सीट भी कांग्रेस को जा रही है या पीरजादा की पार्टी को, मैं कंफर्म कर देती हूँ कुछ ही देर में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सुपड़ा साफ हो जाना लेफ्ट पार्टी का पश्चिम बंगाल से। नहीं, सुपड़ा साफ तो हमारा नहीं होगा, खैर सुपड़ा साफ तो हमारा नहीं होगा, अभी आने दीजिए और चुनाव। और सुपड़ा साफ सिर्फ असेंबली इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से नहीं होता। वामपंथियों की शक्ति हमेशा उनके प्रदर्शन, उनके आंदोलन होते हैं, और अभी भी आंदोलनों में बंगाल में सबसे ज्यादा आंदोलन